अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाह न्यूज़ हक़ की आवाज़। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कैफुद्दीन शम्स शाह न्यूज़ में आपका तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। शाह न्यूज़ का आगाज़ करते हैं। शहर निज़ामाबाद के कांग्रेस पार्टी हरकती क़ायद सैयद कैसर का आलमी कारनामा, यूक्रेन से शहर निज़ामाबाद की 2 तालिबात को बाहिफाजत घर पहुँचवाने तक की मुकम्मल रहबरी व रहनुमाई। तफसीलात के मुताबिक शहर निज़ामाबाद के मालापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली 2 तालिबात सानिया और बुशरा MBBS के लिए यूक्रेन गए हुए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रशिया और यूक्रेन के माबैन जंग छिड़ गई, जिससे हिंदुस्तान से जाने वाले तमाम स्टूडेंट्स इस जंगज़दा हालात की वजह से जो वहाँ फंस गए हैं, इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने के लिए वहाँ कोई ग़िज़ाएँ मुयस्सर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई। इसके अलावा यूक्रेन में सर्दी की लहर चल रही है जो -सेंटीग्रेड में है। इन तमाम मुश्किलात से दो चार होते हुए सानिया और बुशरा आज सही सलामत अपने घर पहुंच गई हैं, जिसके बाद इन्होंने शहर निज़ामाबाद के उर्दू प्रेस क्लब में प्रेस मीट से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पार्टी क़ायद सैयद कैसर का दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा किया और कहा कि सैयद कैसर ने सबसे पहले राब्ते में आते हुए हमें इस जंगज़दा माहौल से निकाल लाने के लिए काफ़ी कोशिशें की, जिसकी बदौलत आज हम अल्लाह के करम से बाहिफाजत घर पहुंच गए हैं। आखिर में MBBS की इन 2 तालिबात ने CM KCR और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से ये अदबन गुजारिश की है कि वो इन 2 तालिबात को तेलंगाना के किसी भी कॉलेज में दाखिला दिलाते हुए इनकी तालीमी साल को बरकरार रखें। पेश है इसी सिलसिले में एक खास रिपोर्ट। मौजूद है, अपने वालिदैन के पास है, अपने घर में है। मैं नमाज के लिए मस्जिद इब्राहिम गया हुआ था, तो वहाँ मुझे इत्तला मिली कि यहाँ के लड़कियाँ यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो वहाँ के सदर साहब ने मुझे बताया, मियाँ भाई ने, कि उनके वालिद भी जा रहे हैं, उन्हीं के वालिद हैं कैसर भाई। तो मैं फ़ौरन बुलाया, मैं क्या बात है साहब। उन्होंने बताया कि ये हाल है। तो मैं बोला ठहरिए आप, तो उसके बाद आपसे बात करके मैं आपका उस टाइम पे जो परेशान हाल थे वीडियो लेकर, फिर मैं उसके बाद मेरे दोस्त दुबई में, माजिद नाम है उनका, जो दुबई के एल्केम कंपनी के मैनेजर है, पूरे कंट्री के मैनेजर है। इससे पहले वो यमन में जो जंग हुई थी, यमन से इवैक्यूएट होके आए थे, तो वहाँ के हालत बमबारी के बीच में से वो आए हुए थे, तो उसका नॉलेज था उनका। तो मैंने उनसे बात किया माजिद से कि भाई ये ऐसे हालत है, कैसा। उन्होंने बताया कि कैसर भाई, हंगरी और पोलैंड के जो इंचार्ज है जनरल VK सिंह साहब है, मैं उनसे बात करता हूँ, बात करके फ़ौरन आपसे मैं राब्ते में आता हूँ। क्योंकि फिर वो वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरे साथ थे, मैं उनके साथ में आया था, हम सफ़र थे, हम कई घंटे गुजारे है वहाँ पर। यमन में भी हम 1 हफ्ता उनके साथ में थे। तो उन्होंने सीधा जनरल VK सिंह साहब से राब्ते में बात करने के बाद फिर मेरे को बताया कैसे सब ऐसा ऐसा है। फिर उन्होंने वहाँ के जो मेडिसिन के जो इम्पॉर्टेंट पर्सन से, ख़ासतौर से मोहित बोल के एक नौजवान वहाँ के जो ऑफिसर है वो एक थे, उसके साथ साथ विकास खाना बोल के वो भी वहाँ के पूरे वर्किंग के इंचार्ज थे। तो मैं विकास से बात किया, मोहित साहब से बात किया, तो उन्होंने बताया, मैं रेफरेंस दिया VK सिंह साहब का, तो वो बताया कि कैसर साहब हमको तमाम चीज़ों की उसको लिस्ट दे दीजिए आप जो है वहाँ पर। तो मैं फ़ौरन हाफिज़ साहब को फ़ोन किया, हाफिज़ साहब मुझे उनकी तफसीरात दीजिए, बच्चों के डॉक्यूमेंट दीजिए। तो उन्होंने बताया हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास बच्चों के पासपोर्ट है। तो मैंने फ़ौरन उसके पासपोर्ट की कॉपीज़ मुझे दे दीजिए आप। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन 5 मिनट के अंदर वो कॉपीज़ को, पासपोर्ट कॉपीज़ को मेरे को भेजा दी। फिर उसके बाद मैं बताया फ़ोटोज़ भी मुझे दीजिए ताकि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में ये न्यूज़ को मैं शाये कर सके। तो ईनाडू, साक्षी, आंध्रा ज्योति और बिलखुसूस आज का तेलंगाना, मोमिन टाइम्स, सियासत, उसके साथ साथ कुछ ऐसे पेपर वाले जो हमारे साथ ही हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़ौरन विकास साहब को भेजाने के बाद उन्होंने बोले कि कैसर साहब हम उनकी मदद जाके नहीं कर सकते, अगर वो आगे, क्योंकि ऐसा खतरनाक कंडीशन है। मैं वाज़े तौर पे बता रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ कि वो बताए विकास, हम उनको नहीं ला सकते वहाँ से, कब क्या हो सकता है इतना नहीं, लिहाजा उनको अपने इस पे आना पड़ेगा। लेकिन मेरे अल्लाह ने उनकी ऐसी मदद की, ये बच्चियों की खास तौर से बता रहा हूँ कि वो ट्रेन में जगह मिल गई, ट्रेन से वो सफ़र हो गए। फिर मैं बता, बच्चियाँ ट्रेन से निकल गई, तो वो बताया कई कम से कम 1 दिन लगेगा वो आए तक। तो मैं तमाम चीज़ों उनके मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करूँगा, और वो जैसे ही हंगरी बॉर्डर के करीब में आएंगे तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। तमाम चीज़ों की सहूलतें हम तैयार कर रखे हैं। केरला के लोग भी थे, पंजाब के भी लोग थे वहाँ पर ये काम करने के वास्ते, वॉलंटियर्स जो थे बच्चे, तो उनसे मेरी बात हुई। तो ये लोग जैसा ही वहाँ पर आए, जो बताया है इन्होंने कि इनकी पूरी ज़बरदस्त तरीके से इनकी वहाँ पर खिदमत हुई, इनका देख रेख हुआ है। फिर वहाँ से वो लोग वापस हुए। और एक बात बता दूँ, उसके बाद में मुझे
हाफिज साहब ने एक नौजवान बच्चे का नंबर दिए, तो वो रविनीश्वर के नाम है उनका, तो वो लड़का मेरे को बार बार फ़ोन कर रहा था। तो मैं क्या क्या विकास को बताया, विकास भी ऐसा ये हो रहा है। तो वो बोले कि आप मोहित साहब से बात करें तो मोहित साहब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इंचार्ज उन्होंने है, पूरा आपके हंगरी का पूरा जिम्मेदारी उनके हाथ पे है। और पोलैंड के पंकज नाम था उनका, पोलैंड के उनसे पंकज दूर से बात किया। उसके साथ साथ मैं कौशल अंसारी बोल के ये रोमानिया के इंचार्ज है, उनसे मेरी बात हुई कि जितने भी है तमाम लोगों से बार बार रब्ता करूँगा, बोला क्या हो रहा है वहाँ पर 1300 बच्चे फंसे हुए हैं, आप लोग तमाशा की तरह देख रहे हैं क्या? आखिर वो 200 बच्चे अपने पैरों से कैसा आ सके 1500-1600 किलोमीटर? ये चल चल के इनके पैर दुख गए, कभी ये लोग सब फिरे नहीं। तो उन्होंने बताया हम कोशिश कर रहे हैं। फिर मेरे को वहाँ से एम्बेसडर से उसको मैसेज भेजा गया कि हम लोग 130 गाड़ियों को भिजा रहे हैं। तो वहाँ पर 2 गाड़ी पहले पहुंचे। फिर मैं रवीश से बात किया तो बोले कि सर जी यहाँ पर 2 गाड़ी आ चुकी है, मगर हम इतने बच्चे कैसे जाएंगे? तो बोला बेटा फिर तुम, वो बताया कि नहीं हमको यहाँ से रशियन बॉर्डर करीब है, 70 किलोमीटर तो रशियन बॉर्डर है, अगर हम रशियन अगर आ गए तो हम यहाँ से जाना बिल्कुल आसान है, लेकिन हम 1600 किलोमीटर जाएंगे तो कभी बम गिर सकते हैं, हमारी जान के लिए खतरा है। लेकिन फिर मैं वहाँ पर बात किया तो बताया कि कई पुलों को उड़ा दिया गया। रशिया को जो जा रहे हैं तो यहाँ के तो यूक्रेन के जो लोग के फौजियाँ हैं, पर जितने पुल जो लगे हुए थे ब्रिजेस थे, पूरे ब्रिजेस को उड़ा दिया गया था, तो चांसेस नहीं थे आने के। तो वो लोग बोले ऐसे जाना पड़ेगा। 2 गाड़ियाँ जब निकल गई, उसी तरीके से कई गाड़ियाँ निकले अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रात में भी उस लड़के से बात हुआ तो बच्चा बताया कि सर जी हम गाड़ियों में बैठ चुके हैं, हमारे 400 बच्चे हम लोग अभी ये गाड़ियों के अंदर निकल रहे हैं, हमारे से पहले भी 5-6 गाड़ियाँ निकल गए। अभी कॉर्क्यू के अंदर बड़ी मुश्किल से 150 या 200 बच्चे बाकी के पूरे इवैक्यूएट हो गए। और बताया कि सर जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे वो समझ रहे हैं कि मैं कोई वो तो MLA हूँ या मिनिस्टर हूँ यहाँ का, उस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहे थे वो लोग। मैं बताया नहीं मैं अदना सा नागरिक हूँ, मैं एक बोलते से नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं, लिहाजा बोलते से बेटा तुम परेशान मत हो, दुआ करो। और वो मुझे बताया सर जी अगर आप प्रेस मीट कर रहे हैं तो मुझे फोन ओपन ऑन करके बताइए, मैं प्रेस को बोलूंगा कि हमारी मदद कौन कर रहे हैं, तो बोलूंगा कि मैं सिर्फ ये खैसर जी हमारी मदद कर रहे हैं, अगर हम लोग हिंदुस्तान आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारे से मुलाकात करने की। तो वो लोग रोमानिया बॉर्डर पर पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रोमानिया में इमिग्रेशन भी होगा, तो मैं विकास को वहाँ का जो बच्चा है आपके रोमानिया के, वो अंसारी बोल के है, उनको डिटेल्स भेजाया क्योंकि पेपर का वर्क भी खत्म हो गया, यानी इमिग्रेशन भी हो गया, फ्लाइट के वास्ते इंतजार में है। तो मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, और अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया बिलखुसूस सियासत पेपर, मोमिन टाइम्स, आज का तेलंगाना, शाह न्यूज़, आईना, और उसके साथ साथ तेलंगाना के जो बड़े बड़े पेपर है वो तेलुगु के साक्षी, ईनाडू, आंध्र ज्योति, ये लोगों ने काम किया है, ये लोगों ने न्यूज़ को शाये किया है। वो तमाम हेड ऑफिसर से बात करें, और मैं यहाँ पर भी कलेक्टर से बात किया था, पुलिस कमिश्नर से बात किया था, तो ये अल्लाह के फजल से काम मुकल में आया, हमारे बच्चे हमारे पास आए। आज के मौके पे मैं बिलखुसूस कहना चाहता हूँ तेलंगाना गवर्नमेंट से, देखिए कि आप लोगों ने मदद की है ये, लेकिन ये लड़कियाँ अगर ये युद्ध का, ये वार का अगर माहौल रहेगा तो ये पढ़ाई कैसा होंगी? आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। असदुद्दीन अवीसी साहब, आपका डक्कन मेडिकल कॉलेज है, आप तो बताते हैं कि हम गरीबों के लिए फलाना फला कर रहे हैं, गरीबों के लिए वो कर रहे हैं, आप तो मैं क्या बताऊं क्या क्या नहीं बोलते हैं अपनी तकरीरों में। आप उसके साथ साथ जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के अंदर आप बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आज ये मौका है, हम देखेंगे कि ये 2 बच्चियों के साथ आप क्या इंसाफ करते हैं कि अपने कॉलेज में सेकेंड ईयर में एडमिशन देते हैं इनको। अब ये बात आपके बॉल अब आपके दायरे में आ गया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या कर सकते हैं, ये अवाम ही देखेंगी, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर वाकई आप आवाम के उसको काम करने वाले, आवाम की खिदमत करने वाले हैं, माइनॉरिटीज़ की, मुसलमानों की मददगार है अगर आप हैं, तो इन प्यारे बच्चों को मेहनत से पढ़ा के एक वालिद इनका, क्योंकि बार बार ये मुझे बताए थे कि हम लोग 90,000 1 करोड़ 90 लाख 1 करोड़ नहीं दे सकते एडमिशन के वास्ते, हम लोग पैसा बिल्कुल हमारे पास कम है। यही नहीं, हिंदुस्तान में जितने पढ़ने वाले लोग हैं जो मिडिल क्लास के, अपने जमीना बेच के, अपना जेवर बेच के बच्चों को यूक्रेन में बच्चों को फिलीपींस से पढ़ा रहे हैं। इन्होंने भी यही काम करके अपने बच्चों को वहां पर भेजा है ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, कौम की खिदमत कर सके, ये इनका कहना है और ये वाकई सच्ची बात है। तो लिहाजा शादाम कॉलेज वालों को और असदुद्दीन अवीसी साहब, आपकी जिम्मेदारी है, और KTR साहब और KCR साहब, आप तो प्राइमरी चीफ मिनिस्टर है इस मुल्क स्टेट के, आप आज बजट सेशन भी है, आप बेरून मुल्क पढ़ने वालों को पैसे देते हैं आप, तो लिहाजा ये बच्चियों को बुशरा और सानिया सफूरा को आप दक्कन मेडिकल कॉलेज, माइनॉरिटी कॉलेज के अंदर
उसके साथ साथ जितने भी जो भी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, मैं एक पर्टिकुलर कॉलेज नहीं बता रहा हूँ, जहाँ पे बच्चों को एडमिशन मिलता है, सेकंड ईयर मिल सकता है, तो आप कोशिश करके इनका एडमिशन दिलाइए। ये एक इंसानियत का हक हुआ, ये इंसानियत होगी, ये एक बदसूर आवाज़ है एक बच्चों के और बच्चों के वालिदैन की। जय हिंद, जय भारत। कि अल्लाह ताला ने जो है हमारी बच्चियों को जो है निज़ामाबाद तक पहुंचा दिया है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, एहसान और इकराम है। और सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हुकूमत से का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने जो है यूक्रेन में जो बच्चे मेडिकल की तालीम के लिए गए हुए थे, तकरीबन 20,000 से ज़्यादा बच्चे थे वहाँ पर, माशाल्लाह जो है हिंदुस्तानी हुकूमत जो है बहुत ही निहायत कदम उठाते हुए 20,000 बच्चों को हिंदुस्तान वापस लाने का बेड़ा उठाया था और उठाया भी है। वो इसी का नतीजा है कि निज़ामाबाद जिले की जो माइनॉरिटीज की जो 2 तालिबा हैं वो जो है निज़ामाबाद पहुंच चुकी है। और इसीलिए मैं जो है हमारे मोदी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सारे काम को अंजाम दिए हैं और अभी तक भी बच्चे आ रहे हैं। और इसी तरह हमारे तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब और केटीआर साहब, उन्होंने भी जो है माशाल्लाह हद तक बहुत कोशिश की, तेलंगाना के स्टूडेंट को लाने के लिए पूरी कोशिश की। और इसी तरह से जो है हमारे आर्बोर कंसल्टेंसी के जीवन रेड्डी साहब भी जो है कोशिश किए, क्योंकि उनके ट्वीट हम तक पहुंचे, उससे महसूस ये हुआ कि भाई जो उनकी भी जो दिलचस्पी थी निज़ामाबाद के बच्चों के ताल्लुक से। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मुसलमानों ने निज़ामाबाद जो कि अपने दुआओं में हद मकदूर कोशिश किए और हर नमाज में जो है कोशिश करते रहे कि माइनॉरिटीज़ के बच्चों के साथ साथ जो है हिंदुस्तान के सारे तलबा के लिए उन्होंने कोशिश की मुसलमानों ने निज़ामाबाद ने, और उनकी काविशों का नतीजा है, उसका फल ये मिला कि भाई जो है आज जो है ये जो माइनॉरिटीज़ की जो मेडिकल की तालिबा है वो निज़ामाबाद में आज उर्दू प्लस क्लब में जो है नमूदार हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है। और हमारे निज़ामाबाद के जितने भी चैनल्स हैं, उर्दू मीडिया के हजरात हैं, वो हम तक जो है पहुँच कर जो है हमारे बच्चों के ताल्लुक से खैर व आफियत मालूम करते रहे, गाहे बगाहे मालूम करते रहे। और यही नतीजा है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह उनके नतीजे के जरिए पेपरों में जो है आने के जरिए और फेसबुक पे जो कैसर साहब है हमारे, उन्होंने भी हमारे घर तक पहुंचा है और पहुंचकर जो है फेसबुक पे जो है हमारी सारी गुजारिशात को जो है वो लोग लेकर जो है फेसबुक पे डालने के बाद ही जो है और तकरीबन अहबाब को इल्म हुआ कि भाई निज़ामाबाद की जो माइनॉरिटीज़ की जानिब से जो मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो भी हमारी तरफ पढ़ रही हैं। तो उसके बाद जो है माशाल्लाह जो है काफ़ी फ़ोन आ रहे थे और तकरीबन जो है माशाल्लाह हर आदमी हर लोग जो है हमसे यानी हमारे ताल्लुक से और हमसे मालूमात हासिल कर रहे थे। यहाँ तक कि जो है बोधर के MLA शकील साहब भी जो है हमसे फ़ोन पर गुफ्तगू किए और हमारे बच्चों की खैरियत मालूम किए। मैंने कहा कि भाई जो है हमारे बच्चे जो है इस वक्त जो है रोमानिया हमारे हंगरी के बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं, लिहाजा अगर आपसे अगर कुछ बच सके तो आप जो है उनके ताल्लुक से कुछ कोशिश कीजिए कि भाई वहाँ से जो हमारे बच्चे जो है हद तक कोशिश जल्द से जल्द हो सके तो आ जाए। तो अल्लाह का फजल करम ये रहा कि यूक्रेन बॉर्डर पर जब हंगरी के बॉर्डर पर जिस वक्त हमारे बच्चे पहुँचे, हमारे बच्चे ऑन द वे यानी ट्रेन में थे कि भाई जो है हिंदुस्तानी हुकूमत के जिम्मेदार जो है हमारे बच्चों से फ़ोन पर राब्त में थे। और जैसे हमारे बच्चे ट्रेन से हंगरी के बॉर्डर पर उतरे, उनको फ़ौरन जो है रिस्क्यू किया गया और नामों के साथ में रिस्क्यू किया गया कि भाई कौन है सानिया सफूरा, कौन है बुशरा और कौन है अनिका पाटिल कहकर। तो इसी से साफ जाहिर ये हो रहा कि भाई जो वो लोग जो है हमारे इन बच्चों के ताल्लुक से जो है बेहतर मकदूर पूरी कोशिश कर रहे थे। और कोशिश का नतीजा ये था कि तेलंगाना के जितने भी उर्दू मीडिया के जो हजरात थे और जो अखबारात में जो है पढ़कर जो है वो देख रहे थे और सुन रहे थे। और कैसर साहब भी जो है लगातार जो है हंगरी के बॉर्डर पर जो हमारे मिनिस्टर साहब मौजूद है उनसे उनका ताल्लुक रहा है, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। वो गुफ्तगू का नतीजा ये हुआ कि भाई जो सबसे पहली फ्लाइट में जो है हमारे बच्चों को जो है सीट मिल गई। इसीलिए अगर
ना मिलती तो जो है शायद हो सकता है आज भी ये लोग जो है हंगरी में मौजूद होते। इसलिए कि वहाँ पर ये कहा गया है कि भाई इस वक्त एयरपोर्ट पर जो है बुगाडेस एयरपोर्ट पर जो है फ्लाइट रेडी है और 21 स्टूडेंट की ज़रूरत है। अगर कोई जो जाना चाह रहा तो आप नाम लिखा दीजिए। तो जो है फौरन हमारे 3 बच्चे जो है नाम लिखा दिए, विदिन 3-4 आवर्स उनको वहाँ से मूव करके एयरपोर्ट ले जाया गया। बाकी सारे बच्चों को जो है बाहर से होटल मुंतकिल कर दिया गया। ये वही नतीजा है कि इमीडिएट काम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो है विदिन 24 आवर्स हंगरी से जो है निजामाबाद तक सफर करके यहाँ पहुँच चुके हैं। और दिल्ली में जिस वक्त जो है हमारे बच्चे लैंड किए तो वहाँ पर भी जो है हमारी तेलंगाना हुकूमत और तेलंगाना गवर्नमेंट के हजरात, तेलंगाना के सीआर साहब के जो जितने जिम्मेदार लोग हैं तेलंगाना भवन लेके गए लोगों को लेकर जाकर जो है वहाँ पर तकरीबन जो है 20 घंटे का सफर था। 20 घंटे उनको स्टे करवाए। स्टे करवाने के बाद में जो माशाल्लाह वहाँ पे जो अच्छा इंतजाम रहा तेलंगाना भवन में, इसलिए कि निजामाबाद जिले की जो 2 माइनॉरिटीज लड़की थी जिनमें से 2 लड़की है और एक लड़की थी, वो भी लड़की जो है 3 थे टोटल 3, उसमें से निजामाबाद की थी। वो बच्ची शायद यहाँ पर गई, ये 2 बच्ची जो है वहाँ पर पहुँच गए, तीसरी भी पहुँच गई, लेकिन इन तीनों को जो है वहाँ से रेस्क्यू करके फिर दोबारा उनके हाथ में जो है दिल्ली से हैदराबाद का फ्लाइट का टिकट देकर और उनको जो है फिर हैदराबाद दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर जो है तेलंगाना हुकूमत की बस के जरिए जो है दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। वहाँ से भी ये लोग हैदराबाद आए और हैदराबाद से जो है हम उनको रेस्क्यू कर चुके हैं। तो मैं फिर एक दफ़ा हमारे केसीआर साहब, केटीआर साहब और सबों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो कि आप लोगों ने जो है हमारे बच्चों के ताल्लुक से बहुत अच्छा सोचा है। और मेरी अदबन गुजारिश ये है, हमारे माइनॉरिटीज कॉलेज जो डिग्री मेडिकल कॉलेज जो है हमारे तेलंगाना में इस वक्त 2 कॉलेज है, एक तो दक्कन मेडिकल कॉलेज है, दूसरा तो शादाब कॉलेज है। मेरी अदबन गुजारिश है मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारों से कि भाई इन बच्चों की तालीम जो है कंटिन्यू रखा जाए और अगर हो सके तो जो है इन बच्चों को जो है यहाँ के जो माइनॉरिटीज कॉलेज में जो है एडमिशन दिया जाए। इसलिए कि हम उनके ये तो नहीं है, हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आप चाहे तो 2 माइनॉरिटीज कॉलेज ये 2 बच्चों को जो है आप दाखिला दे सकते हैं और आपके सकत है और हम भी माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है और आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे